तो 9 जनवरी 2023 से रिलेटेड जो कि पेपर 2 है आपका और लैंग्वेज 2 यानी पेपर 2 लैंग्वेज 2 में से जो सभी 9 जनवरी 2023 को सवाल आए थे उन सभी को मैं आज आपको करा देगा। इसीलिए आप अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अभी से हमारे साथ जुड़ जाएं और लगातार जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, जो भी क्लासेस आपको दूं, तो सभी क्लासेस को आप अटेंड करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो सवाल है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर बचपन में कैसे थे, यानी किस टाइप के थे। आपके सामने ऑप्शन है कि बहुत ज़हीन और मेहनती थे, या फिर बहुत मेहनती और ईमानदार थे, बहुत फर्मा बरदार और ज़हीन थे, या फिर आपका बहुत खूबसूरत और जरी थे। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल राइट, यानी बहुत ज़हीन और मेहनती थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं बचपन में बहुत ज़हीन और मेहनती थे। ठीक है, चलिए जो सभी प्रश्न पूछा गया था 9 जनवरी 2023 को वही सब क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इधर उधर की सवालात नहीं है बल्कि जो सटीक है जो आया था वही करा रहा हूँ आपको 9 जनवरी 2023 को पेपर 2 लैंग्वेज 2 में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल है कि मोहम्मद अली की मां ने पढ़ाई का शौक देखकर उन्हें कहाँ भेज दिया। यानी जब मोहम्मद जो है अली जौहर जो हैं उनका जो है कि बचपन में बहुत ज़्यादा मेहनती थे, बहुत ज़्यादा उसका दिमाग था, तो उसको वो देख करके उसकी माँ ने पढ़ाई का शौक देख करके उन्हें कहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए, लखनऊ, अलीगढ़, बनारस या फिर मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल राइट, यानी अलीगढ़। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि उन्होंने उन्होंने का मतलब यहाँ पर मोहम्मद अली है। ठीक है, तो मोहम्मद अली ने कामरेड अखबार किस जबान में निकाला, अंग्रेजी जबान में, उर्दू जबान में, अरबी जबान में या फिर फारसी जबान में। तो मोहम्मद अली जौहर जो हैं कामरेड अखबार जो है वो आपका जो निकाला था जो जबान में वह है अंग्रेजी जबान। कौन सी जबान, अंग्रेजी जबान। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलाना के मिजाज में कौन सा जज्बा बहुत शदीद था, कौन सा जज्बा बहुत ही ज्यादा मतलब कि उजागर था उसके बीच में। आपके सामने में ऑप्शन है कि आज़ादी से मोहब्बत का जज्बा, या फिर वतन से मोहब्बत का जज्बा, या फिर गरीबों की मदद का जज्बा, या फिर मादरी जबान से मोहब्बत का जज्बा। तो मौलाना से मुराद यहाँ पर मोहम्मद अली है। ठीक है, तो मोहम्मद अली के मिजाज में कौन सा जज्बा बहुत शदीद था, तो वो है आपका आज़ादी का, आज़ादी से मोहब्बत का, आज़ादी से मोहब्बत का जज्बा बहुत ही ज्यादा शदीद था। ठीक है, चलिए जी अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि जब उनको तालीम के महकमा में मुलाजिमत मिली, तो महकमा का मतलब होता है ऑफिस, दफ्तर। ठीक है, तो जब मोहम्मद अली को तालीम के दफ्तर में मुलाजिमत मिली, ऑफिस में मुलाजिमत मिली, तो वो कौन सा पेशा इख्तियार करना चाहते थे, वो कौन सा काम करना चाहते थे उस ऑफिस में। मुदर्रिस का पेशा, आजादाना का पेशा, वकील का पेशा, तिजारत का पेशा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल राइट, यानी आजादाना पेशा। कौन सा पेशा, आजादाना पेशा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल है कि इम्तिहान की जमा है, यानी इम्तिहान जो है उसकी जमा क्या है। आपके सामने में 4 ऑप्शन है, तो इन ऑप्शनों में जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा, इन इम्तिहानात, इम्तिहानात। चलिए जी अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने में कि आजाद का मुताजाद है। मुताजाद का मतलब होता है उल्टा, यानी आजाद जो है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो गुलाम होगा। आजाद गुलाम, कोई आजाद है तो कोई गुलाम है, तो आजाद का जो उल्टा है वो हो जाएगा गुलाम। बाकी ये तीनों गलत है, असीर, मुकीद, बंधा हुआ, है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि हर मुल्क में किसी की मुनासिबत से जरूरत की चीजें पैदा होती हैं। हर मुल्क में, सही बात है, जितने भी मतलब कि देश हैं वहां पर जो है कि मुनासिबत से जितनी भी जरूरतें चीजें हैं पैदा होती हैं, चाहे गेहूं हो, मकई हो या भी कोई भी चीज हो, तो उसको जो है कि पैदा होती है।
तो आब व हवा की मुनासिबत से होती है, वहाँ के जो आब हैं वहाँ के मतलब कि पानी और जो है कि हवा और इसकी मुनासिबत से, या फिर चीज़ों की खपत की मुनासिबत से कि चीज़ जितना खपत होता है उतना वहाँ पर उपजाऊ होते हैं, या फिर चीज़ों के पैदावार की मुनासिबत से कि जितने पैदा होते हैं उसी हिसाब से, या फिर चीज़ों के इस्तेमाल की मुनासिबत से कि लोग जितने इस्तेमाल करते हैं उतनी चीज़ें पैदा होती हैं। तो मुल्क में, हर एक मुल्क में किसकी मतलब कि मुनासिबत से ज़रूरत की चीज़ें पैदा होती हैं, बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका 1 नंबर बिल्कुल राइट होगा, यानी कि आबो हवा की मुनासिबत से जो है कि पैदा होती हैं, आबो हवा की। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद अली जौहर बीए का इम्तिहान देने कहाँ गए थे, यानी बीए जो है उसका इम्तिहान देने के लिए वो कहाँ गए थे। तो मोहम्मद अली जौहर जी जो हैं वो बीए का इम्तिहान देने के लिए कहाँ गए थे भैया, आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी इलाहाबाद, है ना। मोहम्मद अली जौहर जी जो हैं बीए करने के लिए कहाँ गए थे, इलाहाबाद गए थे, इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि भेड़ें ज्यादातर कौन से मुल्कों में पैदा होती हैं। भेड़ बकरियां आप जानते हैं ना, तो भेड़ जो है, भेड़ें ज्यादातर कौन से मुल्कों में पैदा होती हैं। गर्म मुल्कों में, जो देश गर्म रहता है उस मुल्क में, या फिर सर्द मुल्क में जिस देश में सर्दी होती है, ठंड होती है उस देश में, या फिर मुअतदल आब व हवा के मुल्कों में, यानी जहाँ पर आब व हवा बदलते रहते हैं, मुअतदल मतलब बदलना, बदलते रहते हैं वहां पर, या फिर सभी मुल्कों में पैदा होती हैं। तो भेड़े जो है, भेड़ जो है वो ज्यादातर जो कि सर्द मुल्कों में पैदा होते हैं। कहाँ होते हैं, सर्द मुल्कों में, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्द मुल्कों में रहने वाले किसके बालों को काम में लाकर सर्दी से बचते हैं। सर्द मुल्कों में रहने वाले जो है, जो सर्दी के मतलब कि मौसम वाले क्षेत्र में रहते हैं, मुल्क में रहते हैं, तो किसके बालों को काम में ला करके सर्दी से बचते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा, यानी भेड़ों के, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि ऊन में क्या खासियत होती है। ऊन जो है, ऊन आप पता है आपको, तो ऊन में क्या खासियत होती है। तो ऊन में जो खासियत होती है कि वो बहुत गर्म होता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। वो हवा को रोक लेता है, ये बिल्कुल सही बात है। वो बाहर का हवा जब अंदर आने के लिए नहीं देगा तो आपको शरीर में ठंडी लगेगी, नहीं लगेगी। तो ऊन का जो खास काम होता है वह है कि हवा को रोक लेना, ठीक है। बाकी जो है कि वह बहुत नरम होता है, वह बहुत मुलायम होता है, ये बाकी ये सब गलत है। चलिए अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि कहाँ के बाशिंदे ऊन हासिल करके ऊनी कपड़े बनाते हैं। कहाँ के रहने वाले जो है कि बाशिंदे जो है कि ऊन को प्राप्त करके ऊनी कपड़े बनाते हैं। तो मिस्र के बाशिंदे, या फिर रूम के बाशिंदे, या फिर यूनान के बाशिंदे, या फिर काबिल के बाशिंदे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 1 बिल्कुल राइट होगा, यानी मिस्र के बाशिंदे। जो मिस्र के लोग हैं वो ऊनी ऊनी ऊन को जो कि प्राप्त करते हैं और ऊन से जो है कि फिर गरम जो है कि माल बनाते हैं, उसमें गरम कपड़े बनाते हैं, ऊन उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खासियत की जमा क्या है। खासियत जो है उसकी जमा क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि खासियतों, खासियातों, खासियाती ती, या फिर खासियातान। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका 1 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी खासियत की जमा है खासियतों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्दी का मुताजाद है। मुताजाद का मतलब होता है उल्टा। तो सर्दी का उल्टा क्या होगा, गर्मी, या फिर तपश, या फिर हरारत, या फिर नरमी। तो दोस्तों इसका जवाब मैं आपको नहीं बताएगा, इस जवाब का कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि सर्दी का मुताजाद क्या है, सर्दी का उल्टा क्या है, वो आप हमें कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो 9 जनवरी 2023 को जो सभी सवाल पूछे गए थे लैंग्वेज 2 में पेपर 2 में, तो वो सभी प्रश्न में आपको करा दिया। और इसी का जो है कि 15 क्वेश्चन में कराया ना, और 15 क्वेश्चन आपका बच गया है, तो 15 क्वेश्चन आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एक मरतबा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमसे नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि सीटेट जुलाई 2024 के लिए सबसे बेस्ट और नंबर 1 उर्दू का यही चैनल होने वाला। दोस्तों मैं आप लोगों से जो है कि काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे।
और एक एक करके प्रत्येक दिन जो 6:30 बजे क्लासेस होती हैं तो प्रत्येक दिन का क्लास अटेंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।